अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई फाइल वर्क कर रहे होते हैं और तभी याद आता है कि हमने बच्चे की फीस नहीं भरी है, या कोई बिल नहीं दिया है, या किसी को फ़ोन करना भूल गए हैं आदि। और ऐसा होते ही हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक होने लगता है। हम फाइल वर्क पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बार बार यही आने लगता है, बच्चे की फीस, बिल, फ़ोन। बच्चे की फीस, बिल, फ़ोन। इससे हम बहुत घबरा जाते हैं और खुशी से दिन को नहीं बिता पाते। हम नॉर्मल काम को भी स्ट्रेस में कर रहे होते हैं। तो आज ये किताब आपको हर चीज़ बिना भूले, टाइम पर करना सिखा देगी, जिससे आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप हमेशा सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। समरी बुक क्लब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं अबाउट गेटिंग थिंग्स डन के बारे में। इसे लिखा है डेविड एलन ने। वन, टेक कंट्रोल। सबसे पहले अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। बहुत बार हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई होती है। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारा काम कर देगा, लेकिन दोस्त आपको जरूरी सलाह आदि दे सकते हैं। हो सकता है वक्त आने पर वे खुद ही अपने काम में बिजी हों। इसलिए आज से ही यह मन बना लीजिए कि अपना हर पर्सनल काम खुद करेंगे। इससे आप में मोटिवेशन आ जाएगी और आप में चीज़ों को टालने की आदत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अपने काम आपको खुद ही करने हैं। टू रीडिफाइन परफेक्शन। कई बार हमें यही पता नहीं होता कि काम को कब फिनिश माना जाए। हम बहुत से कामों को ड्रैग ही करते चले जाते हैं। जैसे किसी को कपड़े धोने हों तो वह 2 घंटे में भी धो सकता है और सारा दिन भी उस काम को खींच सकता है। इसलिए ज़रूरत और टाइम के हिसाब से आपको यह निश्चित कर लेना है कि आपको वह काम कितने समय में फिनिश करना है। मान लीजिए आपके पास कपड़े धोने के लिए 1 ही घंटा है, तो आप सारे कपड़े एक साथ नहीं धोएंगे। और साथ ही आप 80-20 रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कपड़ों की 80% मैल धुल गई है तो भी बहुत है, क्योंकि अगली बार आप फिर से उसे ठीक से धो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग 100% के चक्कर में कपड़ों को धोते ही चले जाएंगे। इससे उनका बहुत सा टाइम भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी खत्म होगी और उन्हें दिमाग में बैठ जाएगा कि कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से वह दोबारा उस काम को टालते ही जाएंगे। 3. The 5 phases of effective work। किसी भी काम को अच्छे से करने की ये 5 स्टेजेस होती हैं। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. कलेक्टिंग। जो भी काम है उसे करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर लें। मान लीजिए आपको बैंक में खाता खुलवाना है, तो सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। 2. प्रोसेसिंग। इसके बाद आप ये सोचिए कि सारा काम कैसे किया जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर बैग जाएंगे, किस बस या ऑटो से जाना है, कितने घंटे में काम हो पाएगा, आदि पर पूरा सोच विचार कर लें। 3. ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद आप हर डॉक्यूमेंट को ठीक से ऑर्गेनाइज कर लें। अगर फोटोकॉपीज चाहिए तो वो होनी चाहिए। फोटोज अलग पॉकेट में रखें। किराए के लिए खुले पैसे या मेट्रो कार्ड आदि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करें, ताकि आगे जाकर आपको पूरा बैग न उल्टना पड़े। 4. डूइंग। इस चरण में उस काम को करना शुरू करें। 5. रिव्यूइंग। काम हो जाने पर उसे रिव्यू करें कि ठीक से हुआ है या नहीं। जैसे अपने फॉर्म को ठीक से जांच लें कि हर चीज़ सही भरी गई है या नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहिए वह स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का हो या कोई पर्सनल वर्क हो। 4. स्टॉप स्टोरिंग थिंग्स इन हेड। कई बार हम चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको आज के दिन 10 काम करने हैं तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में रख लेंगे, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि वे उनमें से कुछ को भूल ही जाएंगे और उन्हें पूरा नहीं करेंगे।
बाद में याद आने पर आपको फिर से स्ट्रेस होने लगेगा। दूसरा, जब हम दिमाग में बहुत से चीज़ों को सोचते हैं तो हमें ठीक से क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। इसलिए आप कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप पेपर पर लिख सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं। एक बार लिख लेने से आपको सारे 10 काम नज़र आएंगे। फिर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। आप प्रायोरिटी बेस पर कामों के आगे 1, 2, 3 लिख सकते हैं। जो सबसे पहले करना है उसके आगे 1 लिख दीजिए और फिर उसे उसी क्रम में करते जाइए। इससे आप किसी भी काम को नहीं भूलेंगे और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। 5 प्रोजेक्ट्स एंड टास्क्स आर डिफरेंट। आपको जो काम करने हैं वे अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। कुछ काम हमें डेली बेसिस पर करने होते हैं, जबकि कुछ काम हमें प्रोजेक्ट की तरह करने होते हैं, जिनके लिए हमें कुछ टाइम दिया गया होता है और डेडलाइन दी जाती है। इसलिए आप दोनों तरह के कामों को अलग कर लीजिए, उन्हें मिक्स न करें। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। एक शेड्यूल बना लीजिए और हर दिन उस प्रोजेक्ट का कुछ भाग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डेली टास्क्स के लिए भी टाइम अलॉट कर दीजिए। जैसे हर दिन 9 बजे 15 मिनट के लिए आप मेल चेक कर सकते हैं। कुछ लोग जब याद आए तब मेल चेक करते हैं। कई बार वे भूल ही जाते हैं। इससे जरूरी काम छूट सकते हैं। इसलिए आपको हैबिट बनाकर रोजमर्रा के काम करने चाहिए। 6. फोकस ऑन द नेक्स्ट एक्शन। कई बार हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखने लगते हैं। इससे हमें वह डरावना लगता है। हमें लगता है कि यह कैसे होगा, लेकिन आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के बजाय उसके सिर्फ अगले एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हो तो सिर्फ दूसरे स्टेप के बारे में सोचें। यह न सोचने लगे कि अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। अगर आप हर दिन एक भी स्टेप लेते रहेंगे तो एक दिन अपने गोल के बहुत पास पहुंच जाएंगे और आपका सारा प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा ही सही कुछ स्टेप्स जरूर लेने हैं। 7. द 2 मिनट रूल। कई बार हमारा काम करने का मन नहीं करता है। हमें लगता है कि यह काम तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारा उसे करने का मन ही नहीं करता। लेकिन लेखिका ने कहा है कि 2 मिनट रूल अप्लाई करें। आप बस ये बोलें कि इस काम को 2 मिनट दे देता हूँ। जब आप 2 मिनट देंगे तो ब्रेन को मजा आने लगेगा और 2 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके अंदर उस काम को करने की मोटिवेशन आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर पढ़ने का मन न करे तो बोले कि 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। जब वे ऐसे करेंगे तो वे 15 मिनट भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उनके ऊपर है कि वे कितने घंटे देना चाहेंगे। 8 लॉन्ग टर्म एक्शंस। अगर पास ऐसे काम हैं जो काफ़ी देर बाद पूरे करने हैं तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट बना लें, या हो सके तो प्लानर में मंथ वाइज लिख लें कि इस महीने ये वाला काम करना है और अगले महीने दूसरे वाला। अगर एक काम के बहुत से चरण हों तो उन्हें भी डिवाइड कर लें। जैसे इस साल कोई प्रोजेक्ट इतना पूरा करना है और अगले साल इतना। ऐसे ही स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को भी डिवाइड कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि जनवरी में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, फरवरी में 3 और ऐसे ही अंत तक प्लानिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें स्टडी कभी भी बोझिल नहीं लगेगी। उन्हें पढ़ने के साथ साथ खेल कूद के लिए भी टाइम प्लान करना चाहिए। 9 बकेट लिस्ट्स। अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेखक ने बकेट लिस्ट बनाने की तकनीक दी है। इससे आपके काम मिक्स नहीं होंगे और आप हर काम टाइम से कर पाएंगे। इससे आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपको 6 तरह की बकेट लिस्ट बनानी होगी। 1 एक्टिव टास्क्स। इस लिस्ट में वे काम होंगे जो आपको इस हफ्ते में करने हैं।
2 एक्टिव प्रोजेक्ट्स, इस लिस्ट में वे प्रोजेक्ट होंगे जो चले हुए हैं और जो आपको इस महीने करके देने हैं। 3 कैलेंडर, इस लिस्ट में आप उन मीटिंग्स की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको इस महीने दूसरे लोगों से करनी है। 4 संडे लिस्ट, इस लिस्ट में उन आइडियाज़ की लिस्ट बनाइए जो आपको एक दिन करने हैं लेकिन अभी नहीं। 5 रेफरेंस फाइल्स, इस बकेट में उन फाइल्स को रखें जिनकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। 6 ए कैप्चर डिवाइस, अगर आपके दिमाग में अचानक से आइडियाज़ आते हैं तो इस लिस्ट में उन्हें नोट करते रहें, नहीं तो बाद में आप उन्हें भूल जाएंगे। 10 वीकली रिव्यू, हर हफ्ते आप एक ऐसा दिन और टाइम रखें जिस दिन आपको अपनी सारी बकेट लिस्ट को रिव्यू करना है। उस टाइम आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन न होने दें, न कोई पार्टी प्लान करें, न किसी के साथ कोई मीटिंग। उस दिन आप देखें कि आपने कौन से काम टाइम से कर लिए और कौन से रह गए। अगर रह गए तो ऐसा क्यों हुआ, और आप फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ऐसे ही देखें कि क्या आपने सारी मीटिंग्स अटेंड की या किसी को भूल गए। इस तरह अपनी कमियों को सुधारते भी जाइए और एक दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। 11 क्रिएट ए वर्क प्लेस, कोई भी काम करना हो एक अच्छा वर्क प्लेस होना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर राइटिंग का काम है तो एक सुकून वाला कमरा होना चाहिए। ऐसे ही पेंटिंग, डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग आदि के लिए उचित जगह ढूंढें और उसे अपने ऑफिस की तरह ट्रीट करें। ऐसा न कि वहाँ भी घर की तरह कभी लेट गए, कभी टांगे मेज पर रख दी। इससे आपके दिमाग को मोटिवेशन नहीं मिलेगी और काम जल्दी नहीं होगा। 12 पावर ऑफ हैबिट्स, आपको इस किताब में दी गई टेक्निक्स को लागू करने के लिए हैबिट बनानी पड़ेगी, और हैबिट्स एक दिन में न बनती है न छूटती है। शुरू में आपको हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। जैसे पेपर पर लिखने की आदत ही बहुत से लोग नहीं डाल पाते, लेकिन इसमें डरने की जरूरत भी नहीं है। आप आराम से सीखें और एक समय में एक ही काम करने की आदत डालें। अक्सर माना जाता है कि आदत डालने के लिए आपको वह काम लगातार 21 दिन तक करना चाहिए। आप भी 21 दिन तक डेली कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप फोन पर भी कर सकते हैं या एक डायरी लगा लें। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शुरू में जितना कर सकते हो करें, धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। 13 ऑलवेज प्लान, कोई भी काम कैसे निपटाना है इसके लिए ये स्टेप्स करें। सबसे पहले ब्रेन में एक रफ प्लान बना लें, फिर उसे पेपर पर भी लिख लें। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जो स्टेप्स ठीक नहीं हैं उन्हें हटा दें, बल्कि नए तरीके ढूंढें जिससे काम आसानी से हो जाए। इसके बाद तुरंत एक्शन लें। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए सोचने का टाइम और एक्शन का टाइम भी बैलेंस कर लें। इस तरह आपके सारे काम होते चले जाएंगे। साथ ही हर दिन उस काम को पूरा होता हुए इमेजिन करें। फेलियर से न डरें, बस जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे करें। इससे धीरे धीरे फेलियर भी सक्सेस में बदल जाएगा। 14 प्रायोरिटाइज योर टास्क्स, कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं। लाइफ में तरह तरह के गोल्स होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे एक साथ हासिल करें। इसलिए सबसे पहले उन सब की प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। जैसे कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज में साइंस पढ़ रहा हो लेकिन उसके मन में बिजनेस करने का आइडिया हो तो पहली प्रायोरिटी स्टडी को देनी चाहिए। अगर वह उसी समय बिजनेस शुरू कर देगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं कर पाएगा और हो सकता है बिजनेस पर भी ठीक से ध्यान न दे पाए। ऐसे में न ठीक से स्टडी होगी न बिजनेस सफल होगा। ग्रेजुएशन के दौरान वह बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है और बाद में बिजनेस शुरू कर सकता है। इसी तरह समझदारी से हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और क्रमानुसार उन पर काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।